किसी ने आपको कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। आपका स्वभाव तनिक कठोर अवश्य है, परंतु आप हम सभी को प्रेम भी करती हैं। आप अपनी संतानों को और अधिक उत्तम बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं और इस तरह आप उनके जीवन में सुख और प्रसन्नता भर देती है। बहुत प्रशंसा कर रहा है, परंतु मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी दृष्टि में मैं क्या हूँ। ये सब क्या सोचते हैं मेरे बारे में? ऐसा नहीं है माँ। अच्छा, तू समुद्र के भीतर आया था ना, लक्ष्मी से भी मिला था, तो अब तू ही बता, वो अधिक सुंदर है या मैं? माँ, माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और आप जाते हुए। मुझे तेरा उत्तर अच्छा लगा। तेरा दुख और दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ये इतनी आसानी से बच कैसे जाता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज आपने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर ली। बड़ी विचित्र प्राणी है तुम। अब तुम लक्ष्मी चली गई, अब क्यों अश्रु बहा रही है? हाँ बाबा, पर ये सब आपके बिना संभव नहीं हो पाता। आप भले ही कितने ही कठोर बन जाएं, कितने ही कटु वचन कह लें, सत्य तो ये है, आज आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मैं आपकी आभारी हूँ बाबा। तुम कहना क्या चाहती है? जानते हैं बाबा, पहले जब जब मेरा पुत्र मुझसे दूर जाता था, मुझे सदैव विचित्र सा भय लगा रहता था। आशंका की छांव में बीतता था मेरा जीवन। उसके बिना एक क्षण भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। पर इस बार आपके यहाँ होने से मुझे वैसा अकेलापन अनुभव नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मेरे साथ है। बस अपना बोलकर संबंधी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे रिश्ते नाते मुंह पसंद नहीं है, तभी तो मैं अकेला वन में वास करता हूं। अब क्या बातों से ही मेरा पेट भरेगी? क्या भूख लगी है? कुछ खाने को ला। अभी लाई बाबा। यदि तू इस परीक्षा को परिपूर्ण कर ली तो तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु, निवास के लिए स्थान मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, पर हर स्त्री की तरह मेरा भी एक स्वप्न है कि मुझे भी कोई जीवन साथी मिले, कोई हो जिसे मैं अपना सकूं और जो मुझे अपना ले पूरे मन के साथ। अवश्य देवी, सबकी तरह आपको भी अपना इच्छित वर पाने का अधिकार है।
इनमें से कोई भी मेरे गुण दोषों के साथ मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है नारायण। इसलिए मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप मुझे स्वीकार करेंगे, आप मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। यहाँ आप भी इन सबकी तरह मुझे मेरे कथन को अन्यथा मत लीजिएगा देव, पर विवाह तभी करना चाहिए जब वर और वधू तन, मन और आत्मा से एक हो। पर मैं तो देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। छोटी बहन का सौभाग्य बड़ी बहन का दुर्भाग्य नहीं बन सकता नारायण। मुझे भी ऐसा ही वर चाहिए जिसमें आपका अंश हो। मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूं देव, पर मैं आपको दिव्य दृष्टि का वरदान अवश्य दूंगा, जिसकी सहायता से आप अपने लिए योग्य और उपयुक्त वर ढूंढ पाएं। ये ऋषि उद्दालक है, मेरे परम भक्त। इनकी भक्ति इतनी अधिक हो गई कि भक्त और भगवान एक हो गए। ये मुझे स्वीकार है नारायण। यदि ये चाहे तो मैं इनसे विवाह अवश्य करूंगी। आपका जीवन शुभमय हो लक्ष्मी। सर्पों के जन्म का एक ही उद्देश्य है, भय के रथ पर चढ़कर भय को अस्त्र बनाकर भय से सिंहासन जीतकर शासन करना। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। विष धारण करने वाले यदि कोमल स्वभाव अपना लेंगे, ऐसे हास परिहास में समय व्यर्थ करेंगे तो युद्ध कैसे कर पाएंगे? ये कैसे जीतेंगे अपने शत्रु से? कुछ अधिक ही बदलाव आ रहा है मेरे महल में। विंता मेरा हाथ रोकने का साहस जुटा रही है और मेरे पुत्र अपने विष की कड़वाहट खोकर खिलखिला रहे हैं। बहुत हो गया, अब इस बदलाव को बदलना होगा मुझे। फिर से मुझे मेरी व्यवस्था स्थापित करनी होगी। प्रभु आपकी कृपा से मंथन फिर से आरंभ हो गया।
परिश्रम करना पड़ रहा है मेरे पुत्र को। वासुकी का भयानक विष तक सहन करना पड़ रहा है। पर यदि इस मंथन से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ तो? बलि, यदि इस बार कोई विनाशकाली शक्ति प्रकट हुई तो हम असुर इस मंथन को बीच में ही छोड़ देंगे। हलाहल और लक्ष्मी से तो बच गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं और मेरे पुत्र अपने प्राण बार बार संकट में डालें। संकटों से जूझे बिना समस्याओं के समाधान नहीं मिलते दीदी। जोखिम उठाए बिना किसी भी प्रकार के पुरस्कार का मिलना असंभव है। ये तो तुम समझती हो ना दीदी। धैर्य रखिए देवी। संसार में दुखों का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुख का सवेरा अवश्य ही होता है। मेरा पूरा विश्वास है इस बार कुछ कल्याणकारी ही निकलेगा। नारायण नारायण। प्रभु, हो सकता है अब माता लक्ष्मी प्रकट हो। सही कह रहे हो गरुड़। जब अलक्ष्मी मां आ चुकी हैं तो अब मां लक्ष्मी के आने में अधिक विलंब नहीं होना चाहिए, है ना प्रभु? आपकी आंखें आपके मन का दर्पण है प्रभु। ये बता रही है कि अपनों के आने की प्रतीक्षा करना कितना कठिन होता है। मेरी माँ भी ऐसे ही मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। एक बार माता लक्ष्मी आ जाए तो कुछ देर के लिए मैं अपनी माँ के दर्शन कराऊंगा। मेरे बिना वो न जाने कैसी होंगी। बस बड़ी माँ और उनके नाग पुत्र माँ को अधिक सता ना रहे हो। जब विंता का महाबलशाली पुत्र उसके साथ था तब भी उसने कभी इस तरह मेरा अनादर करने का, मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र को सदैव एक ही शिक्षा दी, मेरे हर अच्छे बुरे हर आदेश का सम्मान करने की शिक्षा। तो फिर अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि वो मेरे सामने दृष्टि उठाकर बात करने लगी? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं माँ। कुछ तो निश्चित रूप से बदला है। तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? माँ, यदि माँ अपने पुत्रों के मन की बात पढ़ सकती है तो पुत्र भी तो अपनी माँ का मन पढ़ सकते हैं। आप तो बस ये सोचिए कि हमारे आसपास का वातावरण कब से बदलने लगा। हाँ माँ, यदि ये पता चल जाए तो हो सकता है कि आपको ये स्वयं पता चल जाए कि हमारे इस महल में जो भी कुछ घट रहा है उसका सही कारण क्या है। सही कह रहे हो तुम दोनों। आपको जो दंड देना है मुझे दे दीजिए, पर उन बाबा को जाने के लिए नहीं कह सकती मैं। अब बताएगी भी? बात क्या है? बाबा को पौष्टिक आहार चाहिए महारानी। उस बुढ़े में अवश्य ही कुछ बात है। जब से वो आया है इस विंता का मनोबल भी बढ़ गया है और हम सब मिलकर भी उसे कुटिया से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या हुआ? फेंक दिया उस बूढ़े को बाहर? उसे महल से बाहर फेंकना तो दूर की बात है माँ, हम दोनों उस मायावी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे माँ। जब से उस बुढ़े ने इस महल में प्रवेश किया है तब से ही सारी गड़बड़ चल रही है। कुछ दिन पहले मुझे भी एक तीव्र झटका लगा था। अवश्य वो बुढ़ा सारी समस्या की जड़ है। समस्या की जड़? नहीं नहीं माँ, वो तो समाधान। माँ, इसके कहने का अर्थ है समस्या की जड़ तो आपने ढूंढ ही ली है, अब समाधान भी मिल ही जाएगा। इस महल में जो भी कुछ घट रहा है उसका कोई ना कोई संबंध उन बाबा के इस महल में आने से ही है। विंता ऐसे ही किसी को मार्ग से उठाकर अपनी कुटिया में नहीं लाएगी, और जितना यत्न के साथ वो उसकी सेवा कर रही है, कोई ना कोई कारण तो अवश्य है, कोई उद्देश्य या कोई छुपा हुआ लक्ष्य। और वो क्या है मैं जान कर रहूंगी।
और यदि सच में वो बाबा चमत्कारी है तो उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, उस विंदा को नहीं। माँ कब बदलेंगी? अरे धूमल, ये बोल माँ कब सुधरेंगी? प्रणाम स्वीकार करें माँ। प्रभु, ये गौ माता कौन है और इनमें इतना विशेष क्या है कि इनके प्रकट होते ही वातावरण में अभूतपूर्व शुद्धता और शांति व्याप्त हो गई? ये कामधेनु है, गायों में सर्वश्रेष्ठ, पराशक्ति, आदि शक्ति, परम चेतना। ये चिरायु है और जन्मी और सबसे महान है। उन मां ललिता ने संसार के कल्याण के लिए इस दिव्य कामधेनु गाय के रूप में अपना सर्वसुलभ चैतन्य रूप प्रकट किया है। इनके विशेष लक्षण क्या है प्रभु? कामधेनु की रीढ़ की हड्डी पर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो हानिकारक विकिरण को समाप्त कर वातावरण को स्वच्छ करती है। इसके साथ साथ ये नाड़ी गाय के तन में स्वर्ण का निर्माण भी करती है, जो उनके दूध, मूत्र और गोबर से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। हम दूध और मूत्र का उपयोग करते हैं और गोबर खाद के रूप में खेतों में उगने वाले अनाज के माध्यम से हमारे तन में प्रवेश करता है। इनकी पूंछ भूमि को छूती है और स्त्रियों की चोटियों के समान सदैव गुथी ही होती हैं। हिंसा का संदेश देने वाले इनके ये सींग सदैव उल्टे ही होते हैं और इनकी आंखों से प्रतिपल प्रतिक्षण आंसू बहते ही रहते हैं, जो करुणा का प्रतीक होते हैं। कामधेनु की अस्थियों में पर्वत और मज्जा में यज्ञ स्थित होते हैं और इनके चारों थनों में 4 महासमुद्र होते हैं। और प्रभु, प्रभु, क्या हुआ प्रभु? आप अचानक कितने भावुक क्यों हो गए? नारायण भावुक इसीलिए हो गए क्योंकि कामधेनु के पिछले भाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है।
परंतु माता लक्ष्मी का वास मां कामधेनु के पिछले भाग में ही क्यों? मैं बताती हूँ। जब मैं साकार रूप में कामधेनु बनकर अवतरित हुई, तब सभी देवी देवता मुझ में स्थान ग्रहण करने आए। जो सबसे पहले आया उसे अपनी इच्छा अनुसार स्थान मिल गया। मेरे इस कामधेनु अवतार के सींगों के जड़ों में सदैव प्रजापति ब्रह्मा और महाविष्णु प्रतिष्ठित होते हैं। सींगों के अग्र भाग में सभी चराचर और तीर्थ स्थित हैं। मध्य भाग में स्वयं महादेव, ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय और आँखों में सूर्य और चंद्र स्थित है। खुरों में सरस्वती और इसके गंध स्थलों में यम और यक्ष का वास होता है। प्रणाम माँ। माँ, मुझे भी अपने इस कामधेनु रूप में कोई स्थान दे दीजिए। आपको विलंब हो गया देवी। अब तो सभी ने अपना मन वांछित स्थान चुनकर निवास करना आरंभ भी कर दिया है। कोई तो उपाय होगा, मुझे कहीं भी कोई भी स्थान दे दीजिए। मैं तैयार हूँ माँ। माँ, मैं आपके साथ निवास करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ, परंतु इस संसार में सबसे अधिक वंदनीय आप हैं माँ। यदि आज आपने मेरा अनादर किया तो सृष्टि में कभी भी कोई मुझे सम्मान नहीं देगा। मेरी विनती स्वीकार करें माँ। मुझे स्वीकार है देवी। आज से आप मेरे पृष्ठभाग में निवास करेंगी। मेरे मूत्र और गोबर को भी शुभ माना जाता है और अब आपके निवास के कारण ये मनुष्यों के लिए और भी अधिक हितकारी होगा। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता, इसीलिए उसे खेतों में डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता। घर की दीवारों में उसका लेप लगाकर उन्हें स्वच्छ बनाया जाता और चौके में चूल्हे में डालकर उसे शुद्ध किया जाता है। गाय के गोबर से बने कंडे हवन की समिधा बनते और गौमूत्र अनेक रोगों का नाश कर देता। भविष्य में स्वयं मैं भी एक अवतार लूंगा जिसमें ना केवल मुझे गौ सेवा का पुण्य अर्जित होगा, बल्कि मैं माखन चोर भी कहलाऊंगा। ये गाय तो बहुत गुणकारी है, पर यह मिलेगी किसे? और किसे रहा, हम असुरों को ही मिलेगी। असुर सम्राट, विश्व विजेता। जो स्वर्ग पे राज करता है, ऐसे दिव्य गाय का अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए। लीजिए। तनिक इसमें शहद मिला दे। जी।
लीजिए। अब तनिक इसमें पीसा हुआ मेवा मिला दे। जी। स्वयं तो मेरी दया पर जीवित रहती है, इस बुड्ढे की राजसी इच्छाएं तो ऐसे पूरी कर रही है जैसे दासी नहीं महारानी हो। अब पी इसे। एक बार बोला तो सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा पी इसे। बाबा, ये तो मैं आपके लिए बचपन में इसी तरह दूध पीना अच्छा लगता था ना तुझे? ये नहीं कैसे पता? अब मुझे घूर क्या रही है? पी पी। समझना संभव है कौन किसकी सेवा कर रहा है। मीठा है ना? हाँ बाबा। किंतु मुझे मीठा नहीं लगेगा। तू पूरे संसार की मिठास भी इसमें डाल देगी ना, तब भी मुझे मीठा नहीं लगेगा। मुझे तो केवल गौ माता कामधेनु का दूध ही मीठा लगता है। अमृत जैसा स्वाद होता है उसमें। ये बुड्ढा विंता से अमृत के बारे में चर्चा क्यों कर रहा है? यदि विंता के मन में अमृत का विचार आ गया तो वो गरुड़ को कहीं से चखने की विवश न करते। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं बाबा, मैं केवल एक साधारण दासी हूँ। गौ माता कामधेनु जैसी दिव्य गाय का दूध मैं कहाँ से? तू ही कहती है ना कि ढूंढने से तेरे नारायण भी मिल जाते हैं, तो तू गौ माता कामधेनु का दूध नहीं ला सकती? यदि नहीं ला सकती है तो तू और तेरा नारायण दोनों किसी कार्य के नहीं है। दूध भी मुझे मिलेगा और इस बुड्ढे का आशीर्वाद भी। क्षमा कीजिए दीति मां, महाराज बलि यदि एक बार जीत गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि संसार की सभी संपदाएं उन्हें ही प्राप्त होंगी। समुद्र मंथन के रत्न उन्हें ही मिलेंगे जो उसके योग्य हो। युवराज, इस योग्यता का निर्णय किस आधार पर किया तुमने? निर्णय कोई भी हो महाराज, इन देवताओं का आधार केवल छल है। ये दिव्य गाय, इन देवताओं को मैं किसी भी मूल्य पर नहीं लेने दूंगा। बजरंग, ये हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कहीं फिर से इस मंथन में कुछ अवरोध आ गया तो? कामधेनु का दूध? हाँ, उस बुड्ढे के अनुसार कामधेनु का दूध अमृत के समान होता है और वो दूध मुझसे पहले उस विंता को मिल जाए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, किसी मूल्य पर नहीं। इसलिए जाओ, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ। पर माँ, हमको तो ये भी नहीं पता वो गाय मिलेगी कहाँ। नहीं पता है तो पता करो।
एक सहस्त्र पुत्रों का वरदान मैंने इसलिए नहीं मांगा था कि उनके होते हुए भी सारी समस्याओं का समाधान मुझे स्वयं करना पड़े। कर उनको देखा है वो कैसे मेरे लिए सूर्य पुष्प लेकर आया था। इसलिए तुम लोग जाओ और मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ। जाओ। अब हम क्या करें? कहां से लाई ये दूध? मां कामधेनु के प्रकट होते ही कितनी शुद्धता और शांति छा गई थी, परंतु ये सभी ऐसे ही झगड़ते रहे तो सारी शांति नष्ट हो जाएगी। इससे पहले कि आप सभी ये निर्णय करें कि ये दिव्य कामधेनु गाय किसे मिलनी चाहिए, आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि जो भी इसकी सेवा करेगा वो पूरी तरह से सात्विक हो जाएगा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। नारायण नारायण, यदि असुर भी सात्विक हो गए तो ये संसार तो पूरी तरह बदल जाएगा। नारायण नारायण। मेरे पुत्र तो बहुत शक्तिशाली हैं। यदि ये सात्विक हो गए तो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। नारायण नारायण, यदि असुर भी सात्विक हो गए तो ये संसार तो पूरी तरह बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा बलि, हम ये कामधेनु ग्रहण नहीं कर सकते। कहीं इसके कारण तुम सात्विक बन गए तो तुम तो स्वर्ग दान में दे दोगे। प्रभु की युक्ति काम कर गई, अब गौ माता देवताओं को मिलेगी। नहीं, हमें किसी ऐसी वस्तु की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो बल और शक्ति का पलड़ा हमारे तरफ झुकाए रखने में हमारी सहायता करे। गौ माता की सेवा गौ भक्त करें, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। क्या हुआ गरुड़, तुम इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हो? मैं इस बात से प्रसन्न हूं प्रभु कि गौ माता उन दुष्ट असुरों के पास नहीं गई जो सबको सताते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही दुष्ट है। हाँ, तो न जाने क्यों मेरे मन में संदेह हो रहा है प्रभु कि गौ माता इनके पास जाने के बाद प्रसन्न नहीं है। इतना जानते हो तुम गौ माता के मन को? ऐसा नहीं है प्रभु, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि मां कामधेनु की आंखों में आंसू तो सदैव रहते हैं, परंतु आज इन आंसुओं में वो प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही जो तब दिखती है जब बहुत लंबे समय के बाद मैं अपनी मां से मिलने जाता हूं और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझे निहारती है। माँ कामधेनु कैसे मिलेंगी मुझे? कहाँ ढूंढूं उन्हें? ये इतने सारे नाग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? तक तो धूमल, क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये दोनों ऐसे लुप्त क्यों हो गए? हे नारायण,
अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। बताइए मुझे, मैं माँ कामधेनु के दूध का प्रबंध कैसे करूं? ये केवल मेरी परीक्षा नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकती नारायण। सहायता कीजिए मेरी, सहायता कीजिए। काम भी गैया जय जय जय। माँ कहती हैं कि जब कुछ पहली बार प्राप्त हो तो उसे ब्राह्मण और ऋषियों को दान देना चाहिए। इसलिए हम आपको दान देने आए हैं। आज्ञा दीजिए माँ। धन्यवाद माँ। कैसे मूर्ख है ये देवता। पहली वस्तु मिली थी मंथन से, उसे भी दान में दे रहे हैं। हे सप्तऋषिगण, मैं देवराज इंद्र अपने समस्त कुल व संबंधियों के साथ आपका आवाहन करता हूँ। कृपया दर्शन दें। प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो। प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो। प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो। कल्याण। ऋषिगण, हम सभी देवता पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इन मां कामधेनु को आपको दान देना चाहते हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। देवराज, प्रभु विष्णु की भक्ति और ऋषियों को दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समुद्र मंथन के इस महान यज्ञ में आप सबको सफलता प्राप्त हो। ये इंद्र तो बहुत चालाक निकला। गाय माता को दान देकर अमृत प्राप्त करने का मार्ग सरल कर दिया। देवता भी विचित्र हैं। जब ये गाय इन्हें दान में ही देनी थी तो उसे प्राप्त करने के लिए हमसे इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे? देवराज की बुद्धि की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मां कामधेनु को दान में देकर देवराज ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं भैया। दान देकर पुण्य अर्जित तो किया है, साथ ही साथ सप्त ऋषियों से आशीर्वाद भी लिया कि इस मंथन में विजय प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है भैया कि अब अमृत इन्हें अवश्य मिलेगा। गरुड़ अब राजनीति के कठिन दाव पेच भी समझने लगा है। हर बीतते दिन के साथ ये और भी अधिक समझदार और भी अधिक व्यवहारिक होता जा रहा है। एक दिन इसके यही गुण वैकुंठ की उपयुक्त बनने में इसकी सहायता करेंगे।
माँ कामधेनु के प्रकट होने के बाद से इनका उत्साह बहुत ही अधिक बढ़ गया प्रभु। हाँ प्रभु, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ भूल चुके हैं। यही तो इस जीवन का आनंद है। सुख आते ही मनुष्य का मन चंचल हो जाता है और फिर वो अपने सभी दुख भूल जाता है। और ये भी कि ये सुख भी उतना क्षणिक है जितना दुख था। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं आपके लिए गौमाता कामधेनु का दूध लाना तो दूर, ये तक नहीं समझ पा रही हूँ उनकी खोज कहाँ से आरंभ करूं। अच्छा बता, गौ माता से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? गाय के दूध से नारायण का अभिषेक होता है, उससे जो दही बनता है उसे अन्न में मिलाकर नारायण के लिए प्रसाद बनाया जाता है। उनके घी से सभी अनुष्ठान पूरे होते हैं। और इन सब वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? किसी ऋषि के आश्रम में। स्वामी, मेरे स्वामी महर्षि हैं। कभी कभी मनुष्य सत्य के बहुत निकट होते हैं, बस उन्हें सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता होती है। मैं दक्ष पुत्री विंता अपने स्वामी प्रजापति महर्षि कश्यप का आह्वान करती हूँ। कृपया दर्शन दें। विंता इस समय स्वामी को क्यों बुला रही है? दुबल, हमारे अन्य भाई तो रिक्त हाथ ही वापस चले आए। आज तक तो यदि गुरु दत्तात्रेय को दूध नहीं मिला तो ये तो क्रोधित होंगी, और यदि विंता माता को पहले दूध मिल गया तो माँ हमारी जो दशा करेगी उसकी तो कल्पना भी असंभव है। तो फिर अब हम क्या करें? तब तो स्वामी, स्वामी, मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया क्योंकि गौ माता कामधेनु। माँ कामधेनु। स्वामी ने पुनः विंता का साथ दिया। प्रणाम स्वीकार करें माँ। मैं केवल अपने पुत्रों की प्रसन्नता चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। एक विनती और है माँ, एक बूढ़े बाबा को आपके दूध की आवश्यकता है, आज्ञा दीजिए। एक बार फिर विंता जीत गई। अब इस दूध की सहायता से उस बुढ़े बाबा का आशीर्वाद उसे ही प्राप्त होगा। आज फिर से स्वामी ने उस विंता का साथ दिया। माँ, अब ये सब सोचकर क्या लाभ? क्रोध मत कीजिए ना। क्रोध ना करो। एक तो तुम दोनों ने कुछ किया नहीं, और ऊपर से स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। तुम दोनों नहीं जानते एक छोटी सी घटना का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। देवताओं और दानवों को अमृत मिलने वाला है। यदि वो करुण किसी भी कारणवश और भी अधिक शक्तिशाली हो गया तो मेरे पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मेरा स्वप्न सदैव सदैव के लिए अधूरा रह जाएगा।
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। प्रभु, इस प्रकार यहां आकर मेरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे तो आना ही था। आप तो जानते ही हैं, अब समय आ गया है कि विंता और गरुड़ को उनकी परिस्थितियों से मुक्त कराया जाए, ताकि गरुड़ अपनी नियति को पाने की दिशा में आगे बढ़ सके। मैं यहां रहकर विंता के धैर्य और उसकी श्रद्धा की परीक्षा ले रहा हूं। अब शीघ्र ही विंता को उसकी सेवा का और कद्रू को उसके कर्मों का फल मिलेगा। तो स्वामी की बाबा से भेंट हो ही गई। ये दिव्य प्रकाश तो मेरा संदेह बिल्कुल सही था। ये साधारण बुट्टा नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। तभी तो हमारे स्वामी स्वयं इसे प्रणाम कर रहे हैं। पर कौन है ये? बाबा, ये लीजिए कामधेनु का दूध। स्वादिष्ट। विंता, आपने बहुत अच्छा किया जो इन वृद्ध बाबा को यहां ले आई। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूरे मन के साथ इनकी सेवा करेंगी तो ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मैं चलता हूं। यदि स्वामी ने इस समय मुझे देख लिया तो वो क्षण भर में ही समझ जाएंगे कि मेरे मस्तिष्क में कौन सी योजना चल रही है। यदि इन बाबा में कुछ विशेष है तो स्वामी ने कुछ कहा क्यों नहीं?
अद्भुत, अविश्वसनीय। इसके रूप ने तो सभी का मन मोह लिया। कौन है ये पशु? उच्चश्रवा, उच्चश्रवा, उच्चश्रवा। श्वेत और काले में बहुत अंतर होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बोलो, शर्त लगाने का साहस, हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। कल सुबह होने से पहले तुम सब जाकर उच्चश्रवा की पूंछ से लिपट जाना। दूर से देखने पर किसी को भी भ्रम हो जाएगा कि उसकी पूंछ काले रंग की है। कल तक तो इसकी पूंछ श्वेत रंग की थी। तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, जीवन भर के लिए। तो यही वो अश्व है जिसके कारण मां को दासत्व स्वीकार करना पड़ा था। विंता, इस बाबा की इच्छाएं पूरी करने के लिए और उसके लिए कामधेनु के दूध का प्रबंध करने के लिए तूने हमारे स्वामी को ही आमंत्रित कर लिया है। कौन ये? मैं नहीं जानती महारानी, मैं तो बस इन्हें एक असहाय रोगी समझकर यहाँ ले आई थी, पर लगता है कि ये कोई पुण्य आत्मा है, तभी तो हमारे स्वामी इन्हें प्रणाम कर रहे थे। इसकी बातों से स्पष्ट है कि इसे पता ही नहीं है कि ये बाबा कौन है, कोई सिद्ध पुरुष है या साधारण भिखारी। बालासन, बालासन, बालासन तुझे प्रतिदिन करना होगा। मैं तो कहती हूँ अभी कर, इसी समय। महारानी अभी? हाँ अभी। जी। तेरा स्थान मेरे चरणों में है, क्योंकि तू मेरी दासी थी, है और सदैव रहेगी। कितना दिव्य है ये अश्व, बलिष्ठ काया, अतुल्य है ये अश्व। यदि इस पर किसी का अधिकार संभव है तो केवल हम असुरों का। दिव्य प्राणी केवल दिव्य देवताओं के पास ही होना चाहिए। तुम देवता दिव्य नहीं, भिक्षुक हो, भिक्षुक। संजीवनी विद्या की सहायता के बिना युद्ध जीत कर दिखाते, तब तुम्हें कहने का अधिकार होता। दिव्य कोई हो ना हो, पर इस अश्व को दिव्य लोक में रहने का अधिकार है। स्वर्ग में रहेगा ये। तुम्हें क्या लगता है गरुड़, किसे मिलना चाहिए ये घोड़ा? तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, जीवन भर के लिए। इसे क्या हुआ प्रभु? स्मृति दो धारी तलवार होती है शेष। कभी कभी ये मनुष्य में ऐसी भावना जगा देती है जिससे व्यक्ति अपनी नियति प्राप्त कर पाता, तो कभी कभी ये व्यक्ति को बंदी बना लेती। गरुड़ का मन उच्चश्रवा को देखकर ऐसी ही स्मृति में घिर गया और अस्थिर हो गया है। मुद्रा तो बिल्कुल सही है तेरी। ऐसे ही नित्य किया कर। कहते इसे करने से दृष्टि तीव्र होती है, और तुझे तेरी दृष्टि तीव्र करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।
तूने दूर से देखा और तुझे लगा हमारे स्वामी महान ऋषि उस बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। ध्यान से देख विंता, वो उस बाबा को नहीं, जबकि उनके पीछे रखी उस मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे। क्या लगा था तुझे कि वो बाबा कोई सिद्धपूर्ण आत्मा है? तुझे पता है ना विंता कि तू मेरी प्रिय दासी है और मैं तुझे निराश होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए सत्य तो बताना पड़ेगा। वो बुड्ढा कोई पूर्ण आत्मा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अतरंगी अवश्य है। वो अपनी मांगे इस तरह तेरे सामने रखता है कि तू पूरी करने के लिए विवश हो जाती है। बहुत कर ली इच्छाएं पूरी तूने उसकी, किंतु अब उसकी सेवा मैं करूंगी, वो भी अपने ढंग से। अचानक से इन्हें क्या हो गया? एक और ये कह रही हैं कि ये कोई पुण्य आत्मा नहीं, फिर भी मुझे रोककर खुद उनकी सेवा करना चाहती है। पहले गाय आप सबको मिली थी देवराज, और अब यश हमें मिलना चाहिए। माँ कामधेनु हमारे पास नहीं है राहुल, आप सबके सामने हमने उन्हें दान दे दिया है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था देवराज इंद्र। जब भीख मांगने की स्थिति हो तो दानवीर नहीं बनना चाहिए। वचनों के तीर भी कुछ कम घायल नहीं करते। शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। यदि ये उच्चेश वहां असुरों को नहीं मिला तो हमें ये समुद्र मंथन यही छोड़ देंगे। इस प्रकार वाद विवाद में फंस गए तो ये समस्या नहीं सुलझेगी, ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। हे नारायण, न्याय कीजिए। हमारे हित की बात आज तक इनके मन में आई है, जो आज इनके मुख पर आएगी। उच्च श्रवा उसे ही मिलना चाहिए जो उसे साध पाए। मेरा सुझाव ये कि देवता और दानव दोनों ही बारी बारी से प्रयास करें। चाहे तो इस बार ये चेष्टा असुरराज बलि पहले कर ले। अचानक से ये विष्णु असुरों के हित की चिंता क्यों करने लगे? कहीं मेरे पुत्रों के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे? पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।